नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक माँ को बेटियों के सामने गोलियां मारकर इस जगह पर दफना दिया जाता है घर के अंदर। मुझसे मेरी सबसे छोटी बहन पूछती है कि आपकी वालदा किधर है, मामा किधर है। मैं उसको कहता हूँ कि मामा को चोट लगी है, वो हॉस्पिटल है। जो भी इस चीज़ में मुलव्वस है सबको सज़ा मिलनी चाहिए, हमारी आंखों के सामने मिलनी चाहिए। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद, आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक माँ को बेटियों के सामने गोलियां मारकर इस जगह पर दफना दिया जाता है घर के अंदर। मैं उस जगह पर मौजूद हूँ। उस माँ का नौजवान बेटा मेरे पास मौजूद है जो ऐनी शाहिद है, जिसके सामने उसकी माँ को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और कातिल कोई गैर नहीं था बल्कि इसके सगे चाचू थे। ये कहानी क्या थी, क्यों इनकी वालदा को कत्ल किया गया, इनके बेटे की ज़बानी सुनते हैं। क्या सारा वाक़या हुआ था, क्यों आपकी वालदा को कत्ल किया गया? सर, ये 2010 में जो मेरे वालिद साहब कत्ल के केस में जेल चले गए थे, 2014-15 में मेरे जो फुफ्फो थी, सब घर वाले, इन्होंने मेरी वालदा को तंग करना शुरू कर दिया। मेरी वालदा ने डिवोर्स लेकर दूसरा निकाह कर लिया। उसके बाद वो भी बंदा मेरी वालदा को मारता पीटता था। मैं चूँकि दादों के पास ही अपनी के पास रहता था, मैं फार्मेसी पे जॉब करता हूँ, तो वहाँ से मैंने अपनी वालदा को कहा कि आप सब कुछ छोड़ दें, मैं इतना कमा सकता हूँ कि अब हम सेपरेट रह लेंगे। तो मैंने सेपरेट जो है ना मेहर फयाज़ कॉलोनी में घर लिया। वहाँ पर अपनी वालदा और अपनी 2 छोटी बहनों को लेकर रह रहा था। मेरे वालिद साहब 2020 में के फरवरी के महीने में बाहर आए और 5-6 महीने पहले की बात है कि मैंने किराए पे मकान लिया और अपनी वालदा को लेकर रह रहा था। तब से इन्होंने कभी फुफ्फो को भेज रहे हैं, कभी ख़ुद आ रहे हैं, फ़ोर्स कर रहे हैं मेरी वालदा को कि मेरे साथ खुला लेके उस बंदे से दोबारा निकाह करो। मेरी वालदा इस चीज़ पे रज़ामंद नहीं हुई, ना मैं ख़ुद रज़ामंद था इस बात पे। मुझे भी इनकी वजह से मसले हुए जो कि मैंने सेपरेट होने का फ़ैसला किया। आपकी वालदा ने जब आपके वालिद साहब जेल में थे तो डिवोर्स ले लिया, अपनी मर्ज़ी से लेके आपके वालिद साहब ने दी थी। डिवोर्स क्यों ली? अपनी मर्ज़ी से ली थी, क्योंकि घर वाले जो है ना तंग करते थे। वालिद साहब जेल में थे तो फुफ्फो मेरी शुरू से ख़िलाफ़ थी मेरी वालदा के, तो इनको तंग करते थे। 1-2 बार लड़ाई भी हुई, मेरी वालदा को मारा भी गया जब मैं छोटा था मेरे सामने। तो उसके बाद मेरी वालदा ने खुला ले ली थी। आपके वालिद साहब राज़ी नहीं थे तलाक देने में? वो जेल में थे, राज़ी तो वो नहीं थे, लेकिन मेरी वालदा के साथ जब से मैंने होश पकड़ी है, मेरी वालदा के साथ ज़्यादती होती आई हैं। अब आपके सामने जो भी ये मामलात हो गए हैं, मेरी बहनों के सामने, मेरे सामने मेरी वालदा को गोलियां मारी गई हैं। मेरे चाचू मेरे घर आए थोड़े दिन पहले, मौका वारदात वाले दिन रात को जब आए, मेहर फयाज़ कॉलोनी वाले घर जहाँ पे मैं किराए पे मकान लेकर रह रहा था, वहाँ पर आके मुझे कहते हैं कि तुम्हारे पापा नहीं मिल रहे, वो परेशान हैं, तो तुम्हारी फुफ्फो वगैरह भी सब घर में आए हैं, सारा ख़ानदान आया, आके बैठ के बात करते हैं, ऐसे तुम लोग सही नहीं हो, दूर ना रहो, अपने पापा को ढूंढ जाके मेरे साथ, कहाँ पे हैं वो। तो मैं इसी बात से परेशान होकर अपनी वालदा को लिया, अपनी बहनों को लिया और इधर आ गया। जब इधर आके देखा तो यहाँ पे कोई मेरी फुफ्फो मौजूद नहीं थी, कोई शख्स मौजूद नहीं था सिवाय बिलाल भट्ट के। बिलाल भट्ट मेरी फुफ्फो का, उसी फुफ्फो का जिसका वो बता रहे थे कि वो आई हुई हैं, उसी फुफ्फो का जो बेटा है वो यहाँ पर मौजूद था पहले से ही। फ़ोन पे अपनी वालदा से बात कर रहा था कि अब आपने कब आना है, और सब ने यही बताया है कि वो मेरी फुफ्फो यहाँ से 2-3 दिन से मौजूद थी इसी घर में, और बैठ के इन्होंने प्लानिंग की है सब ने। मेरे वालिद साहब भी इसमें मुलव्वस थे। अच्छा, आपके वालिद साहब मौके पर मौजूद नहीं थे लेकिन वो इसमें मुलव्विस है? बिल्कुल इसमें मुलव्वस हैं, क्योंकि उन्होंने इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया, कोई मेरे चाचू को कोई कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, बल्कि। अच्छा, आपको जब घर ले आए, आप मौके पर मौजूद थी, आपके चाचू ने आपकी वालदा के साथ गुफ्तगू क्या हुई? क्या कोई गुफ्तगू नहीं की। मेरे जैसे ही मैं अंदर आया हूँ, बिलाल भट्ट आपको बताया कि वो मौजूद था यहाँ पे, अपनी वालदा से बात कर रहा था। मेरी वालदा आके बैठी हैं, क्योंकि रिश्तेदार थे आपस में, मेरा कज़न और मेरी वालदा बातें करना शुरू हो गए। मंशा नामी एक शख्स था जो चाचू के साथ हमें घर से लेकर आया था, उसके पास भी पिस्टल था, बिलाल के पास भी पिस्टल था, मेरे चाचू के पास भी पिस्टल था। इस चीज़ की तवक्को नहीं थी मुझे भी, ना मेरी वालदा को, किसी को भी नहीं थी। तो उन्होंने जैसे हम अंदर जाके बैठे हैं, बातें करनी शुरू हो गए। मेरे चाचू अंदर आए हैं, उन्होंने चिटखनी लगाई दी और
मेरे चाचू के जो साथ मंशा था लड़का और बिलाल भट्ट ने पिस्टल निकाल कर मेरी बहनों के सरों पर रखे, मेरे सर पर रखा और कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं कहा। मेरे चाचू ने सीधे मेरी वालदा को फायर मारे। 2-3 मिनट बाद मेरे चाचू ने मंशे को कहा कि इसकी सांसें अभी चल रही हैं, इसको फिर फायर मारो। इसी तरह कम से कम भी 4 से 5 से 6 फायर मेरी वालदा को मारे गए। उसके बाद हमें साथ वाले कमरे में बंद कर दिया गया। 2-2.5 घंटे बाद मेरे वालिद आए, उन्होंने आकर देखा और मेरी बहनों से पूछा। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, मैं थोड़े से बेहोशी के आलम में था। तो आपके वालिद साहब आए, आपके चाचू वगैरह सब जा चुके थे यहाँ से? इधर ही थे सब, इधर ही थे सब। मेरे वालिद ने मेरी बहनों से पूछा कि आपकी वालदा किधर थे। मेरी बहनों ने बताया कि उन्होंने चाचू ने ऐसे ऐसे मार दिया है। तो उन्होंने कोई बात नहीं की और हमें लेकर नए पुल पे जहाँ मेरी दादो रहती हैं वहाँ पर ले गए। वहाँ पर जाके मैंने मौके की तलाश के साथ ही जो है ना, मैं वहाँ से निकला और थाने पहुँच गया। थाने मैंने जाके सब, उसी दिन आप थाने चले गए? जी उसी दिन सुबह के टाइम, ये 11:30 से 12:30 के दरमियान का वक़ूआ है। मैं फजर के टाइम वहाँ से निकला हूँ। अच्छा, रातों रात उन्होंने फिर इसको यहाँ पे दफना दिया आपकी वालदा को? रात को इन्होंने बाहर से यही आवाज़ें हमें आ रही थी जब हम कमरे में बंद थे कि इसको फेंको, कहीं जलो यार बंसपुरे, कहीं नहर में फेंको इसको मार के। ये हमें सुबह पता चला जब आके पुलिस ने कार्रवाई की और अब लाश को अपनी तहवील में लिया। इस तरह इन्होंने मेरी वालदा के साथ किया। मेरी 3-4 साल की छोटी बहन है और एक 13-14 साल की है और मेरे सामने भी इन्होंने मेरी वालदा को कत्ल किया। मेरा कज़न जो इसमें मुलव्वस था वो अभी फ़रार है। मेरी फुप्पो जिसने ये सारी प्लानिंग की वो भी फ़रार है। मेरे वालिद, मेरे चाचू और मंशा नामी जो शख्स है वो पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। तो अभी जो है ना वो फ़रार है। मेरा कज़न जो फ़रार है, जो वो मौके पे मौजूद था, जिन्होंने मेरी बहन के सरों पे पिस्टल रखे थे, वो भी फ़रार है। मेरा यही मुतालबा है कि मैं पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ अदनान साहब को, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया है, मेरा साथ दिया है। मैंने जैसे किया उन्होंने वैसे किया, इनको पकड़ा है। अब मेरा मुतालबा ये है कि इनको जल्द अज़ जल्द इनको हमारे सामने फांसी दी जाए, इनको उसी तरह सज़ा दी जाए, मेरी बहनों के सामने सज़ा दी जाए जिस तरह मेरी बहनों के सामने मेरी वालदा को गोलियां मारी गई हैं। अच्छा, डीआईजी साहब आपके घर आए हैं। यकीनन पंजाब पुलिस भरपूर इस केस को देख रही है, आपकी मदद भी कर रही है। यकीनन जो कातिल है अपने इंजाम तक तो पहुंचेंगे। तो डीआईजी साहब ने भी आपके ऊपर शफकत का हाथ रखा? डीआईजी साहब आए थे, बिल्कुल मौके पर आए थे। आकर उन्होंने सब जायज़ा लिया यहाँ का। उन्होंने यही कहा था पुलिस वालों को कि इन सबको उठाओ, इनको सबको पकड़ो, इस बच्चे को इंसाफ देना है आपने। बात यह है कि इन्होंने पकड़ तो लिया है, लेकिन अभी मेरी फुप्पो और मेरा जो कज़न है वो जो इस चीज़ में बिल्कुल मुलव्वस थे। कज़न तो मेरा मौके पे मौजूद था और मेरी फुप्पो की सब ये प्लानिंग थी। ये सब अभी फ़रार हैं। मैं इंटरव्यू दे के अब थक गया हूँ। जब भी मैं इंटरव्यू देता हूँ मेरा ज़ख्म ताज़ा हो जाता है। मेरी बहनें मुझसे, मेरी सबसे छोटी बहन पूछती है कि आपकी वालदा किधर है, मामा किधर है। तो मैं उसको कहता हूँ कि मामा को चोट लगी है, वो हॉस्पिटल है। कि ये बहुत दर्दनाक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, उसमें एक आपके वालिद साहब भी मुलव्वस हैं, आपका कहना है, तो चाहते हैं कि आपके वालिद साहब को भी सज़ा हो? सब जो भी इस चीज़ में मुलव्वस है सबको सज़ा मिलनी चाहिए, हमारी आंखों के सामने मिलनी चाहिए। मेरी बहनें जो हैं उनका तो मैं जब भी उनको देखता हूँ मुझे बहुत अफसोस होता है, मेरा दिल करता है, मेरा सब्र टूटता है। बस हमें एतमाद में लिया है पुलिस ने, काफ़ी एतमाद में लिया है, लेकिन अब आगे जो अदालतों का काम है, जो भी प्रोसीजर है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरा मुतालबा है वज़ीर आला उस्मान बज़दार, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जो भी मेरे मुतालबे को सुन रहा है, मेरा मुतालबा है, मेरी अपील है कि हमारे सामने इनको सज़ाएं दी जाएं। जी बिल्कुल, सज़ाएं मिलेगी। पुलिस का निज़ाम भी बदल चुका है, पाकिस्तान भी बदल चुका है, पुलिस भी तावन कर रही है, आईजी साहब भी, डीआईजी साहब भी,
ख़ुद इस केस को देख रहे हैं तो यकीनन आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी किस तरह उसकी वालदा को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया बच्चों के सामने। अब छोटे छोटे बच्चे पूछती हैं कि हमारी वालदा किधर है, और इनमें कोई गैर मुलव्वस नहीं था, इनके चाचू मुलव्वस थे, इसके मुताबिक इनकी फुफ्फो मुलव्वस थी, इनके वालिद साहब भी मुलव्वस थे। केस क्या रुख लेता है, आने वाली अपडेट्स क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।